हाँ, तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज पर। तो साथियों, जैसा कि आज आपका 17 फरवरी था और आज आपका हिंदी का पेपर था, तो हिंदी के पेपर में द्वितीय पाली का कौन सा पाली का द्वितीय पाली यानी सेकंड सीट का सेट जी का कौन सा मेरे साथी जी सेट जी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाने वाले। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। कौन सा सेट है? तो सेट जी है। कोई भी सेट हो आपका, सवाल संख्या बस इधर उधर रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहता है। सेम पाली का सवाल सेम रहता है, बस सवाल संख्या इधर उधर रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे प्रथम सवाल से। कुल 100 प्रश्न आपको भी पता है। सवाल नंबर सबसे पहला कहता है, एकदम हम लोग फास्ट खींचेंगे ताकि आप लोग कल की परीक्षा की तैयारी कर ले और आज आपको तसल्ली हो जाए कि हमारा कितना सही हुआ है। सवाल नंबर सबसे पहला कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की लिप्सा। सवाल नंबर अगला है कि जहां तक सग सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर होगा दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ। सवाल नंबर अगला है आपका 4 नंबर सवाल कि गौरव शब्द का विलोम है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराजय। सवाल नंबर अगला है कि जातीय शब्द का विलोम है, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजातीय। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी, जब आपका फास्ट मिलेंगे एकदम, छठा नंबर की ब्रह्मा शब्द का परिवाची शब्द है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा छठा का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतु रानन। सवाल नंबर अगला है कि राजा का परिवाची शब्द है, तो राजा का परिचय शब्द महीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां का क्या हो जाएगा, तो सातवां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि मेघ का परिवाची शब्द है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पयोध है। पयोध है क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी पटना में दंगा चल रही है। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि अशुद्ध कौन है, तो बीमारी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि देवरानी शब्द का प्रत्यय है, तो देवरानी शब्द का प्रत्यय आनी है। सवाल अगला है कि चढ़ाई शब्द के कौन प्रत्यय है, तो चढ़ाई शब्द में आई जो है आपका प्रत्यय है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तो सूर्य जो है देशज शब्द का उदाहरण है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी देशज कह रहे हैं। 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 13 का तत्सम हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि जलद किस शब्द का उदाहरण है, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ का है। सवाल नंबर अगला है सेना शब्द सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समूहवाचक का है। सवाल नंबर अगला है कि लोहा किस संज्ञावाचक का उदाहरण है, तो लोहा जो है द्रव्यवाचक का है, राइट आंसर आपका अगला है सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग सेठानी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकाल हो जाएगा। सवाल नंबर 19 आपका कि मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं स्वयं देख लूंगा 19 का क्या जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी निजवाचक का है। सवाल नंबर अगला है आपका 20 नंबर की सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो एकदम इजी सवाल है, 6 भेद होते हैं। सवाल नंबर अगला है हिंदी में अनुसार अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है, तो हिंदी में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 है। सवाल नंबर अगला है कि अक्षर किन वर्णों का मेल से बनता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का, तो 22 का ये हो जाएगा कि क प्लस सा। ठीक है, राइट आंसर आपका जो है कि री शब्द का उच्चारण स्थान है, तो री का उच्चारण स्थान क्या जाता है 23 का राइट आंसर आपका सी मुद्दा क्या है, मुद्रा मुद्दा। सवाल नंबर अगला है 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका अगला है 24 का क्या था, तो 24 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा छोटी। सवाल नंबर अगला है आपका 24 का ए हो जाएगा। अब 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है, तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स है। सवाल नंबर अगला है आपका कि गुरु नानक की किस धारा के प्रमुख कवि है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा, तो गुरु नानक जो है मेरे साथी जी 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्गुण क्या हो जाएगा निगुण के। सवाल नंबर अगला है 27 नंबर की प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना, ऑप्शन नंबर क्या 27 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेम धन से। सवाल नंबर अगला कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर कवि है, तो राइट आंसर होगा कौन आपका 29 का रसखान हो जाएगा, एकदम इजी सवाल है, रसखान करे घनानंद हो जाएगा, घनानंद ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तरांचल उत्तराखंड में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 31 है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पूरा प्लस हित। सवाल नंबर अगला आपका मध्य वाले शब्द का संधि विच्छेद है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी जी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मधु प्लस आल। सवाल नंबर अगला कि पावन शब्द का संधि विच्छेद है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर अगला आपका मेरे साथी जी 35 नंबर सवाल कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारा समास का उदाहरण है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर। सवाल नंबर अगला कि पुत्र शोक शब्द का समय विग्रह क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र के लिए शोक। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 37 नंबर की प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सवाल नंबर अगला है कि गगन गगन चूबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कम कर्म तत्पुरुष का। सवाल नंबर अगला है 39 नंबर कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोग
लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम बड़ा और काम छोटा। सवाल नंबर अगला कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धून सवार होना। सवाल नंबर अगला है आपका कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था? तो राइट आंसर घर के नौकर। सवाल नंबर अगला हो जाएगा कि अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा अशोक वाजपेयी। सवाल नंबर अगला कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? तो आपका अम्मा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 44 है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है, कथन किस लेखक का है? तो एकदम राइट आंसर इसका 44 का क्या हो जाएगा साथी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा का। सवाल नंबर अगला कि बहादुर का कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 46 है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो उस पर क्या हो जाएगा? तो राम सिया शायद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 47 है कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ पर आधार पर उत्तर दे। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सवाल नंबर अगला आपका 48 नंबर के स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है कि मदन पड़ोसियों के छोड़कर के साथ क्या कर रहा था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो 50 का मेरे साथी जी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सावरा दैया। सवाल नंबर अगला कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी 1908 में हुआ था। सवाल नंबर अगला कि अज्ञेय का अरे ससुरा सवाल नंबर अगला अब आपका 52 नंबर कि अज्ञेय का पूरा नाम है? तो मेरे साथी जी राइट आंसर इसका हो जाएगा 52 का आपका कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सवाल नंबर अगला कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर आपका 53 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। सवाल नंबर अगला कि खेत है जहां धान है बहती नदी किस कविता की पकती है? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौट कर आऊंगा फिर। सवाल नंबर अगला है 55 नंबर की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं अटका? तो कहाँ अटता? तो चौखटे में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 55 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 56 है कि रेनर मोड़िया सिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मोड़िया सिल्के के पिता का नाम क्या था? बहुत धाकर सवाल है। तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेसफ के। सवाल नंबर अगला है कि निशौक शब्द का अर्थ है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि शंका युक्त। सवाल नंबर अगला है आपका कि भीमराव अंबेडकर किनके किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। सवाल नंबर अगला है आपका कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश रिक्त स्थान में क्या होगा? तो मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 59 का। तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। सवाल नंबर अगला है कि अमेरी छिन क्या मामदाय कौन है? तो राइट आंसर आपका 60 का। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 61 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है आपके किस तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि है। सवाल नंबर 62 है कि 62 है आपका, थोड़ा दिख नहीं रहा क्लियर, आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 64 है कि रक्षक शब्द का अर्थ है? तो मेरे साथी 64 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध कह रहे कि इससे है क्या है? इससे 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रृंगी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंगी कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि परसों शब्द का अर्थ है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि कल के बाद आना। सवाल नंबर अगला कि विराग होना कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का आपका ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन चले गए थे। सवाल नंबर अगला है आपका मेरे साथी 68 नंबर कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि साफा क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका अगला है 70 नंबर की आदिम शब्द का अर्थ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नया है। क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नया। सवाल नंबर अगला है कि वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी का पतरा है? तो वली अमाल जो है नगर की पतरा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है कि ईश्वर पेटिकर किस भाषा के प्रमुख लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर पेटिकर जो गुजराती के। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
72 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला कि ढाते विश्वास में किस बांध का टूटने का प्रसंग आया है, तो दलाई बांध आपको पता होगा, ठीक है। ढाते विश्वास बहुत ही मतलब सवाल है। सवाल नंबर 74 कि मगमा को किसके साथ विवाद था, तो इसका राइट आंसर को भले सवाल नहीं दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नजम्मा यानी बहु नजम्मा के साथ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया, तो इसको कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। सवाल नंबर 77 है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बड़ा सवाल है उसको ऐसे ही कर देते ताकि आप जल्दी मिला लीजिएगा। सवाल अगला है कि सुलोचना कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का क्या हो जाएगा, तो 79 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि अभिनेत्री थी। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागरी लिपि। क्या हो जाएगा, नागरी लिपि। सवाल नंबर अगला आपका 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूचित सूची पत्र। सवाल नंबर अगला कि पीरा शब्द का विशेषण है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीड़ित। सवाल नंबर अगला कि मोह शब्द का विशेषण है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहित। सवाल नंबर अगला कि बुद्ध शब्द का विशेषण है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बौद्ध। सवाल नंबर अगला आपका 85 नंबर साथी जी मिला लीजिएगा लोग। 86 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा कि अवगत शब्द का कौन उपसर्ग है, तो अवगत का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि अ उपसर्ग है। सवाल नंबर अगला हमारे साथी जी आपका 88 कि कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला है आपका 89 नंबर कि उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है, तो उपवाक्य शब्द में उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उप हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि वेदना वेदना शब्द में कौन पड़ता है, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अना। सवाल नंबर अगला है कि राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति विशेषण। सवाल नंबर अगला है कि ध्वनि शब्द यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा, तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर होगा गुणवाचक। सवाल नंबर अगला है आपका कि उसने उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण, तो राइट आंसर 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। सवाल नंबर अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सक्रामक क्रिया का उदाहरण, तो राइट आंसर आपका 94 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 95 नंबर कि माया जारे से काप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करण कारक है। सवाल नंबर अगला है आपका 96 तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 97 98 हो गया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो धाकर सवाल है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो 25 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है कि इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, तो आपका र जो हो जाएगा अल्प प्राण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा आपका 6 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमने कुल आपको 100 सवाल बता दिए। आप हमें ये बताइए कि 100 सवाल में सब कितना बनाए थे और कितना में कितना आपका सही लग रहा है, ये हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए।